पुलिस एनकाउंटर में गौरी यादव का खेल खल्लास। बीहड़ का दुर्दांत डकैत के क्राइम का चैप्टर क्लोज। योगी की पुलिस से पंगा गौरी यादव को महंगा पड़ा। जैसे हर गुनहगार का अंजाम तय होता है, उसी तरह गौरी यादव का अंजाम भी तय था और पुलिस ने उसे बखूबी उसके कर्मों की सजा दे दी। पैदा किया तो मैं होकर दफन कर। वही स्पॉट है जहां पर डकैत गौरी यादव को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर किया है। बीहड़ के दुर्दांत डकैत गौरी यादव की दहशत भरी कहानी आपको बताएंगे। उससे पहले बस इतना जानिए कि 3 बार पुलिस की गोली और निशाने से बच निकले गौरी यादव की किस्मत ने चौथी बार उसका साथ छोड़ दिया। गौरी यादव को उत्तर प्रदेश पुलिस ने ढेर कर दिया। गौरी यादव पर 5.5 लाख रुपए का इनाम था, 5 लाख उत्तर प्रदेश में और 50,000 मध्य प्रदेश में। उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए लखनऊ से स्पेशल टास्क फोर्स भेजी गई थी। देर रात एनकाउंटर शुरू हुआ और तड़के पुलिस ने उसे ढेर कर दिया। मुठभेड़ स्थल से AK-47, एक पुराना मॉडल राइफल और एक 12 बोर की बंदूक भी बरामद हुई है। 2 देसी हथियार सहित सैकड़ों जिंदा कारतूस और बारूद भी बरामद हुए हैं। इस गैंग के पीछे STF काफ़ी समय से लगी हुई थी। लोकल पुलिस का भी कोऑपरेशन प्राप्त हो रहा था और स्पेसिफिक सूचना लगातार STF इकट्ठा कर रही थी। इस गैंग्स के साथ पूर्व में भी मुठभेड़ हुई और हाल में ही इसका एक साथी भी मारा गया था। आज भी एक स्पेसिफिक सूचना पर टीम ने मूव किया। ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि ये अपने पुराने अड्डे पर मौजूद है और इसके लिए शाम को भोजन आदि इस इलाके में गया। इस सूचना पर STF ने इस क्षेत्र में मूवमेंट किया। ये गैंग अपने साथ अच्छे असलहे रखता था, जिसमें AK-47 और कलाशनिकोव के पुराने ब्रांड की राइफ़ल जो कि सेमी ऑटोमेटिक होती है, इसके अलावा 12 बोर की बंदूक, कंट्री मेड पिस्टल्स जो इसके पास से बरामद हुई हैं, ये भी इसके पास मौजूद थी और इसका अच्छा फायर पावर था। जहां आप देख रहे हैं, जहां मुठभेड़ का स्थान है, यहाँ ये गैंग एक आग जला करके और उसके आसपास बैठा हुआ था। जब STF टीम ने मूवमेंट किया तो उन्हें साफ आग की रोशनी में दिखाई दिया कि 10 से 12 लोग बैठे हैं और इसके वेपन्स भी दिखाई दिए आग की रोशनी में। उसके बाद इस गैंग को चैलेंज किया गया और चैलेंज करने के बाद जो गन बैटल हुआ उसमें ये गैंग लीडर मारा गया। आज हम आपको चित्रकूट के जंगलों के जर्रे जर्रे में दहशत और खौफ का दूसरा नाम बन चुकी गौरी यादव की रियल लाइफ की कहानी बताएंगे। आखिर गौरी यादव कैसे दस्यु बना, इसके पीछे कौन था। लेकिन उससे पहले आपको इतना बता दें कि 3 दिनों से यूपी की पुलिस चित्रकूट के जंगलों में लगातार कॉम्बिंग कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर रात में एनकाउंटर शुरू हुआ। गौरी यादव को बहिलपुरवा थाना की दादरी माफी गांव के मारो बांध के पास एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया, लेकिन अभी भी पुलिस उसके बचे साथियों की तलाश कर रही है और पूरे जंगल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कैसे गौरी यादव ददुआ, ठोकिया और बेलखड़िया से भी खतरनाक दस्यु बन गया, अब इसकी कहानी सुनिए। चित्रकूट मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर मानिकपुर ब्लॉक में एक गांव है बेलहरी। दिखने में एक आम गांव की तरह, बच्चों की चहल पहल से गुलजार गांव को देखकर जरा भी नहीं लगता कि यहाँ की हवाओं में बारूद की दुर्गंध खुली होगी। इसी गांव में गौरी यादव का जन्म हुआ। नाम गौरी यादव, पहचान खूंखार दस्यु, इनाम 5.5 लाख, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का मोस्ट वांटेड, जिसके खिलाफ हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, बवाल समेत कई मामले दर्ज थे। इसके विरुद्ध जनपद चित्रकूट, यूपी में एवं मध्य प्रदेश में कई मुकदमे दर्ज हैं। इनकी संख्या 45 एवं 50 के आसपास है, जिसमें अपहरण, हत्या, रंगदारी जैसे मांगे जाने के मुकदमे इसके विरुद्ध पंजीकृत हैं। इसके गैंग के 6 सदस्यों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक सदस्य पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका है। अभी इसने जो घटना की तो वहाँ जब बात की गई जिन लेबरों से इसने फायरिंग किया था तो उनके द्वारा बताया गया कि राइफल से इसने फायरिंग की, लेकिन ये माना जा रहा है कि इसके पास अत्याधुनिक हथियार निश्चित रूप से होंगे। इसमें AK-47 या जो भी अत्याधुनिक
जब गौरी यादव 2.5 साल का था तब उसके पिता की मौत हो गई। उसकी मां को लगा कि गौरी के पिता की हत्या तंत्र मंत्र से की गई। गौरी इसका बदला लेना चाहता था। मां ने गौरी को 10वीं तक की पढ़ाई करवाई। उस वक्त चित्रकूट में डकैतों का आतंक हुआ करता था। स्कूल में पढ़ते हुए ही गौरी को पुलिस ने अपना मुखबिर बना लिया। मां का आरोप है कि पुलिस ने उसे अपनी जाल में फंसाया, गौरी को डकैतों के संरक्षण में फलने फूलने को मजबूर कर दिया। गौरी एक जमाने में कभी मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था, कभी ट्रैक्टर चलाता तो कभी गाँव के लोगों की जीप चलाता। गौरी की मां का आरोप है कि पुलिस ने ही उसे अपराधी बनाया। डकैत बताओ साहेब, मैं बताऊं, वहाँ लड़का डकैत लायक रहा न मैं अकेले रही हूँ। मर गया जब वो लड़का 2.5 साल का रहा है, दुश्मनी के मारा। अब मैं क्या कहा थी, इन ददुआ के खातिर पुलिस अब खा रहा, इस खपरिया है तो खा ली। अब ये डकैत कौन बनाया? पुलिस ले वाला हो रहे हैं ददुआ के खातिर का। पहले पढ़त रहा, 10 तक पढ़ी थी, कानून परीक्षा दी। अब फिर अब के लड़का कहू के कहे बोले के नहीं है ना, कहू से बतावत। गौरी यादव को कत्ल करने में मजा आता था। उसे खून की धार से खेलना पसंद था। इसे समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल देखिए। 16 मई 2013 बहिलपुरवा गांव में दिल्ली से एक मामले की जांच करने आए दारोगा भगवान शर्मा की उसने हत्या कर दी। 2015 गौरी यादव ने अपने ही गांव बिलहरी के रहने वाले लवलेश यादव का पहले अपहरण किया, बाद में मौत के घाट उतार दिया। 2016 लोड़वारा के रहने वाले पप्पू के साथ 2 लड़कों की गोली मारकर हत्या कर दी। 2016 गोपालगंज में बिलहरी गांव के 3 ग्रामीणों को बिजली के खंभे में बांधकर गोली मार दी। 2017 में अपने ही ग्राम पंचायत के अपने विरोधी कुलवा को उसने जंगल में जिंदा जला दिया। 2018 में सतना चित्रकूट मार्ग पर ठेकेदारों के मुंशी और मजदूरों के साथ मारपीट और रंगदारी मांगी। 16 मई 2020 को मध्य प्रदेश के मचकवा थाना इलाके में लाल कोरी से रंगदारी मांगी। मार्च 2021 में तेंदू पत्ता तोड़ने वाले मजदूरों की पिटाई की और ठेकेदार से रंगदारी मांगी। कल के एनकाउंटर पर परिवार वाले फिर से पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं। परिवार का कहना है कि इस बार पुलिस उसे उठा कर ले गई और जानबूझकर गोली मार दी गई। पुलिस मारी से का कहा थी, फिर लड़का का पुलिस ले जा आज कहाँ से पुलिस पकड़ के लेके अरे साहब मैं नहीं दिखे हूँ, अच्छा साल से लड़का नहीं दिखा। नहीं तो पहले कौन ले गए थे? एसटीएफ ले गई थी? पहले एसटीएफ ले जा रहे। फिर डकैत कैसे बन गया? अब मैं कहा जानो कि कसत बन गया, को दिन यही पुलिस लेवा जात रही है। ददुआहन का घेरुआ में लेवा जा रहे, चाचा का लेवा जा रहे हैं। मैं साहब नहीं जानती हूँ, मैं पहले न जाने पान गए बुद्धि के मराई, मैं नहीं जाने पान। मैं एक ठलार का रहा 2.5 साल करा, जाने दिन बाप मारा है। दुश्मन मरवाइन ही वही दुश्मन मोह लड़का खाइन, वही मराई का खाइन। गौरी इससे पहले 3 बार पुलिस की गोलियों का शिकार होने से बचा था। इस बार किस्मत उसके साथ नहीं थी। 30 अक्टूबर 2015 को गौरी यादव पुलिस की गोली से मरने ही वाला था। डकैत गौरी प्रचार प्रसार कर रहा था, तभी बहिलपुरवा के जंगलों में पुलिस का डकैतों के साथ एनकाउंटर हो गया। 20 मिनट तक गोलियां चलती रही, लेकिन गौरी पुलिस को चकमा देकर जंगलों में गायब हो गया। फिर पुलिस को मौका मिला 9 मई 2019 को, लेकिन इस बार भी किस्मत का धनी निकला गौरी यादव। गौरी और सतना पुलिस के आमने सामने की मुठभेड़ हुई थी। उस समय तत्कालीन एसपी रियाज इकबाल मौजूद थे। इस बार 1.5 घंटे तक गोलियां चली। गौरी यादव गैंग का 65,000 का इनामी डकैत भोला यादव पुलिस ने मार गिराया, लेकिन गौरी बच निकला। 30 मार्च 2021 को बहिलपुरवा थाना के जंगल में पुलिस और गौरी के आमने सामने मुठभेड़ हुई, जिसमें करीब 1 घंटे तक दोनों ओर से गोलियां चली। इसके बाद गौरीगंज के 30,000 के इनामी डकैत भालचंद्र की मौत हो गई। इस बार भी गौरी बच निकला, लेकिन 29 अक्टूबर 2021 की तारीख उसकी जिंदगी की आखिरी तारीख बन गई। पत्रकार सत्यप्रकाश द्विवेदी बताते हैं कि गौरी का आतंक ददुआ, ठोकिया और बलखेड़िया के जाने के बाद सबसे ज्यादा लोगों के जहन में गूंजता है। आज से 15 साल पहले पुलिस ने तत्कालीन डकैत जब ददुआ, ठोकिया ये सब थे, तो इनको मारने के लिए इसका उपयोग किया था मुखबिर के रूप में। तो उसके बाद जब ये डकैत मारे गए तो ये सरेंडर कर दिया इसने, और जेल से छूटने के बाद इसने दिल्ली के एक दरोगा आए थे, उनका मर्डर कर दिया। उसके बाद से फिर ये अपराध जगत में कूद गया, और चूँकि कुछ बड़े डकैत थे नहीं क्षेत्र में, तो इसने धीरे धीरे अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो इस समय तो इसके मारे जाने के बाद से अब एक तरह से कहा जा सकता है कि चित्रकूट की धरती और पाटा क्षेत्र दस्युविहीन हो गया है। पुलिस ने जिसको अपना कभी मुखबिर बनाया था, आज उसी पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाठा और बीहड़ के एकमात्र बागी डकैत
जो 20 सालों से तमाम घटनाओं को, आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा था और उसके ऊपर लगभग आधे सैकड़े से ज़्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। अब इसी समय हम खड़े हैं, इस समय जहां पर उसका पुलिस ने एनकाउंटर किया है, आज हम आपको दिखाएंगे। ये वही स्पॉट है, ये वही पेड़ है जहां पर ये पेड़ है और यहीं पर देखिए अभी भी ब्लड पड़ा हुआ है। हम आपको ब्लड भी दिखाएंगे, अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो ब्लड दिखाए कि किस तरीके से यहाँ पर ब्लड पड़ा हुआ है। और ये वही स्पॉट है जहाँ पर डकैत गौरी यादव को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर किया है। हालांकि पुलिस खुलकर सामने नहीं आ रही है, लेकिन जो हमें सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार यह भी कहा जा रहा है कि डकैत गौरी यादव को पुलिस ने 3 दिन पहले उठाया था और आज जाकर लगभग 150 से 200 फैरों के बीच ददरी माफी मानिकपुर का एक जंगल है जहां माड़ो बांध है, वहीं पर उनका एनकाउंटर कर दिया। मानिकपुर से प्रबोध पांडे के साथ चित्रकूट से संजय साहू की रिपोर्ट।